हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आज 12th क्लास का फाइनल एग्जाम था मैथमेटिक्स का, तो उसी लिस्ट में आई एक मैट्रिसेस का बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं। मेरे बेटा ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का है और प्लीज मैं हायर स्टडीज से जुड़ा हुआ हूँ हमेशा से। हायर जो स्कूल के बाद होता है बेटा, मेरी नज़रों से अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिसेस की आत्मा है। आत्मा इन द सेंस क्रक्स ऑफ द होल थिंग कि मैट्रिसेस पढ़ते वक्त बच्चे के अंदर ये चीजें तो आ ही जानी चाहिए कि भैया ये होता है और ये नहीं होता। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ ए एन बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन दिस डब्ल्यू और टी एफ का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ऑलवेज ट्रू। उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से पहले जस्टिफाई करना है कि क्या ट्रू होगा क्या नहीं होगा, और उसके भी आप पे फिर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं आपको। जरा साथ है ये बेटा। हाँ जी, तो पहला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग अनाड़ी की तरह व्यवहार करना बंद करें बेटा। ये ऐसा नंबर्स में होता था, ऐसा मैट्रिसेस में बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, अभी अभी देख लेते हैं। और क्या चीज है बाकी ऑप्शंस में, ए बी बी ए, दिस थिंग। इसी तरीके से ये वाला स्टेटमेंट कि ए बी का प्रोडक्ट जीरो है तो एटलीस्ट वन शुड बी जीरो। छोटे बच्चों के लिए ये चीज ठीक है, आपके लिए थोड़ी ना। आप तो कल को आईआईटी जेई भी करेंगे, फिर बाद में जाके ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी जैम भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में ही टॉप कर सकते हैं। ऐसे टॉप करोगे? मैट्रिसेस की आत्मा बोली है मैंने, ठीक है ना। दिस इज एवरीथिंग अबाउट मैट्रिसेस। तो जरा आइए मैं चीजें बताता हूँ। सबसे पहले ए बी इक्वल टू बी ए ट्रू है या नहीं, हम सारे एक एक करके सब एग्जामिन करेंगे। ये वाला ऑप्शन अभी आएगा, रुक जाओ। पहले ए बी इक्वल टू बी है मेरे बेटे, जरा देखिए। ए को ले लीजिए 1000 और बी को ले लीजिए 0010। अभी आप मेरे को ये बताइए ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, दिस, बाकी तो जीरो ही आएगा। और बी ए का प्रोडक्ट क्या होगा मेरे बेटा? बी ए का प्रोडक्ट, मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। बी ए का प्रोडक्ट यानी 0010 का प्रोडक्ट अलॉन्ग विद 1000। तो बेटा ये फाइनल क्या देगा आपको? दिस इंटू दिस जीरो, दिस इंटू दिस, चेक कर लीजिए। दिस इंटू दिस, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। हाँ जी, फाइनल है आपका आपका आपका। बेटा ये बताएं आप सब लोग, सॉरी। हाँ जी, ये ए बी का आंसर और बी का आंसर मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं होता ना। 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, मैट्रिसेस में दो चीजें याद रखिए। ए प्लस बी सेम ऑर्डर में, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा, लेकिन ए बी ए के बराबर नहीं होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं हायर स्टडीज पढ़ाता रहा हूँ हमेशा से बेटा। ग्रुप थ्योरी करके एक सब्जेक्ट आएगा आगे, रिंग थ्योरी करके सब्जेक्ट आएगा, लीनियर अलजेब्रा आएगा। वहां ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैट्रिसेस में प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी ए के बराबर इन जनरल नहीं होता है। हाँ, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होगा हमेशा, हमेशा ऑलवेज। ये आपके सामने क्लासिकल एग्जाम्पल है, दैट इज ए के बराबर नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने सबसे पहले यही क्यों बताया आपको बेटा? भी देखिए ना, एक्सपीरियंस सेज इट ऑल। तो ये तो गलत हो गया। हाँ जी, क्योंकि ये गलत हो गया है तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरे बेटा, पहला ऑप्शन देखेंगे। सॉरी, हाँ जी, व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? मैंने आपको बोला था मूर्खों की तरह व्यवहार करना बंद करें। मैट्रिसेस है भैया, नंबर्स नहीं है। पहले ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सो इट इज ए विद ए, फिर ए विद बी, फिर बी विद ए, और फिर बी विद बी। यही आएगा, डेफिनेटली यही आएगा। अब आप क्या कहेंगे सर, ये ए बी बी ए अरे बराबर कहाँ से यार? एग्जाम्पल सामने है। ए बी बी ए तो बराबर ही नहीं होते। जब ए बी बी ए बराबर नहीं होते तो आपस में कैंसिल थोड़ा ना होंगे। किसमें दम है कि कैंसिल कर दे? अगर किसी ने कैंसिल किया, ही और शी इज अ फूल। आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में है। तो ये तो कैंसिल होंगे ही नहीं ना। ये जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सपने क्यों ले रहे हो? ये जीरो थोड़ा ना हुआ, यहाँ पे भी तो है। तो पहले वाला गलत है। ये तभी होगा जब ए बी बी ए बराबर होंगे। ए बी बी ए कहाँ बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड वाला बेटा, ये तो उन्होंने ए प्लस बी ए माइनस बी बोला था। अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुद करके देख लीजिए ना, मैं यहाँ करके बता देता हूँ आप सबको। ध्यान देंगे आप सब लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगेन अनाड़ियों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह बेटा। इट इज ए प्लस बी कंबाइंड विद ए प्लस बी। हाँ जी, जरा एक एक करके ओपन कीजिए। ए बिल्कुल ठीक है, ए बी ये भी ठीक है, बी के साथ बी ए, यस, और फिर बी। तो बेटा ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगेन बेवकूफी नहीं करनी है कि इसको कंबाइन करके आपने 2a भी लिख दिया। अरे भैया फॉर हेवन से ये सब मत करिए, ऐसे मूर्ख ना बने। ये इक्वल कहाँ है, इन जनरल नहीं होते इक्वल, तो आप नहीं लिख सकते। तो ये है, दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे जाने के लिए ए बी और बी ए का आपस में इक्वल होना जरूरी है, इन जनरल नहीं है। तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। अब आगे व्हाट अबाउट फोर्थ पार्ट। बेटा ये तो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले ये तो बताया था। यहाँ अगर इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है तो क्या पहला मैट्रिक्स या फिर दूसरा मैट्रिक्स कोई एक भी जीरो है, नहीं है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। देखो ये स्टेटमेंट नंबर्स में तो करेक्ट हो जाएगी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो एटलीस्ट वन नंबर शुड बी जीरो, बट दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर मैट्रिसेस। स्ट्रक्चर है भाई। तो अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है तो एटलीस्ट वन मैट्रिक्स शुड बी जीरो। दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ये भी इनकरेक्ट है मेरे बेटा। तो आइए जरा साथ में, साथ में आइए। हाँ जी, पहले ये करे इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, ये वाला करेक्ट है। तो इसमें ओनली 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 थ्री इज करेक्ट। तो आपका तो ओनली, हाँ थ्री, यही यही बस यही राइट आंसर है। मैं थोड़ा सेपरेट कर दूं, उसके बाद मैं थोड़ा और भाषण दूंगा आपको, सुन लीजिएगा। आप ही के लिए बेटा, आप ही के लिए, डोंट वरी, आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए। देखो मेरे बेटा, ठीक है ना, हाँ जी, एवरीथिंग इज फाइन। बेटा मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले भी बोला था, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये पूरे मैट्रिसेस की आत्मा है। बच्चे को पढ़ना ऐसे ही चाहिए। और मैं पूरा, आई एम फॉर्मली एडमिटिंग, मैंने ये सारी चीज़ें कराई हैं, ये सारी चीज़ें कराई हैं क्लास में पढ़ाते वक्त, और मैं हायर स्टडीज़ में भी कराता हूँ। अगर आप कल को IIT JEE की प्रिपरेशन करेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, मैथ्स ऑनर्स वगैरह लेंगे, या इको ऑनर्स ले लिया मान लीजिए आपने, या फिर इवन स्टैट्स ऑनर्स ले लिया, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, बेटा सब जगह काम आएगी ये चीज़ है। ये दिस इज क्रक्स ऑफ द होल थिंग, आत्मा है। इट्स लाइक अगर आप लोगों ने, मैं जोड़ देता हूँ, अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पढ़ा है, बेटा ये टीचर ही की जिम्मेदारी है कि वो उस तरीके से इंसर्ट करे, प्रोजेक्ट करे कि आगे वो चीज़ें काम आए। चलिए बहुत हुआ लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो भाई कमेंट कर देना, बढ़िया बढ़िया।